सब लोग तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़िया। मुझे भी इसका कब से इंतजार था जब मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसी गाड़ी दे जो सब देखें। तुम बहुत लकी हो। काश मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसी गाड़ी दिला पाते। कम से कम बेथ हमें इस गाड़ी में स्कूल तो ले जाती है। सच। दोस्तों, जरा उस कूड़े के डब्बे को तो देखो। क्या वो एलिसन की गाड़ी है? आखिर वो चल भी कैसे रही है? मुझे नहीं पता, पर चलो चलकर देखते हैं। मेरे पीछे आओ। तो अच्छा, तुम्हारी सारी बुक्स और होमवर्क इसमें है? गुड, चलो। अच्छा डब्बा है एली। क्या तुमने इसे किसी जंक यार्ड से खरीदा है? तुम्हें भी गुड मॉर्निंग बेथनी। वैसे सच में, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें कोई ढंग की गाड़ी नहीं दिला सकती? क्या तुमने बेथ की नई गाड़ी देखी? हाँ, ये 50 लाख से भी ज्यादा की है। बेथनी के लिए बढ़िया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वाओ, सच में काफी गरीब होंगे। फिर मिलेंगे एलिसन। चलो। हमारी गाड़ी में क्या खराबी है? कुछ नहीं, वो लड़कियां थोड़ी मीन है, उनकी चिंता मत करो, ठीक है? नेट, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? बहुत ठंड हो रही है। मैं घर पर भूल गई। कोई बात नहीं, ये लो, तुम मेरी पहन सकती हो। अब ठीक है? जल्दी से होम रूम चलो, कहीं लेट ना हो जाए। चलो। क्या स्कूल के बाद मॉल में चले? नहीं, मेरी मॉम ने हॉस्पिटल में मुझे वॉलंटियर बनाया है। सच में? क्यों? यकीन मानो, गरीबों में खाना बांटना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कॉलेज काउंसलर ने मेरी मॉम को बताया है अगर मुझे किसी अच्छे स्कूल में जाना है तो ऐसे काम करने पड़ते हैं। बहुत बुरा है। पता है। तो सब लोग सुनो, बाहर काफी ठंड है तो हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। एलिसन, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? मैंने अपनी छोटी बहन को दे दी। अगर तुम स्टूडेंट स्टोर में जाओगी तो वहाँ तुम्हें हुडीज मिल जाएंगी। आपका शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। क्या सच में? वो उसको खरीद नहीं पाएगी। सबको पता है उसके पास पैसे नहीं है। हे बेथनी, ऐसे बात मत करो। कहीं ऐसा ना हो सारे पीरियड में तुम ग्राउंड के चक्कर लगाती रहो। लगा ही था मुझे। हॉल में हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड है, क्यों ना तुम वहाँ जाकर देख लो, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, तो सब लोग शुरू करते हैं। हाथ ऊपर, स्माइल के साथ करना है। ये सारे ड्रेसेस क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कोई जानवर कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वरना मुझे समझ नहीं आया तुम मेरे पीछे क्यों आई हो। कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहता। रिलैक्स, मैं बस वॉशरूम आई थी। विश्वास नहीं होता तुम वो पहनोगी जो दूसरे लोगों ने फेंक दिया। तुम्हें पता है बेथ, तुम्हें लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानती उन पर क्या बीत रही है। तुम सच में एक लूजर हो। नाट, क्या चल रहा है? तुम्हें तो लंच पे होना चाहिए था। हाँ, पर मेरे पास क्रेडिट नहीं बचे। हे, कोई बात नहीं। लो, ये ले लो। पर तुम कैसे खाना खाओगी? मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, कहीं लंच खत्म ना हो जाए। ओके? शुक्रिया एली। ठीक है, जाओ। तुम सबसे अच्छी बहन हो। ओके, ठीक है। एलिसन कुक, लगता है तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं बचे। हाँ, मुझे पता है। क्या आप मुझे उधार दे सकती हैं? माफ करना, तुम्हारा उधार भी खत्म हो चुका है। अब अगर तुम चाहो तो हमारे पास मुफ्त लंच का भी ऑप्शन है। ठीक है। शुक्रिया। हे
तुम लोगों को घर जरूर आना चाहिए। मेरी मॉम ने एक नया शेफ रखा है, उसका खाना बहुत ही अच्छा है। बता देना कब आना है। जरा एलिसन का लंच तो देखो, लगता है वो मुफ्त वाला खाना खा रही है। मजाक कर रही हो? ये क्या है? ओट मील। तुम्हें क्या दिख रहा है? एयू, क्या ये खाने लायक भी है? नहीं, मेरा प्लान है मैं इसको तब तक देखूंगी जब तक मेरी भूख ना मिट जाए। मैं तो इसको देख भी नहीं सकती, मेरी तो भूख ही खत्म होने वाली है। हाँ, पर सबके पास ऐसा मौका नहीं होता कि उनके मम्मी और डैडी के पैसों से बढ़िया लंच खा सके। ओ बेचारी, सच में। बिल्कुल लूजर। क्या गाड़ी ठीक है? एक सेकेंड नैट। हम लेट हो जाएंगे। पता है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम बस गाड़ी में इंतजार करो। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? प्लीज तुम गाड़ी में इंतजार करो। गाड़ी में कुछ दिक्कत है एली? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस घर जाने से पहले हुड खोलकर कुछ ताजी हवा का मजा ले रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ देती, पर मैं नहीं चाहती तुम अपनी इस बदबूदार लॉस्ट एंड फाउंड हुडी में बैठो। बाद में मिलते हैं, लूजर। पता है क्या, चलो हम पैदल चलते हैं। पर बहुत ठंड है और हमें बहुत देर हो जाएगी। कम से कम पहुंच तो जाएंगे ना। सॉरी, और थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। मैं और तुम, सुनकर मजा नहीं आ रहा? बढ़िया, चलो चलते हैं। मम्मी। हे स्वीटी, स्कूल कैसा रहा? अच्छा, मैंने शार्क्स के बारे में सीखा, सुनकर काफी मजेदार लग रहा है। हाय मॉम, देरी के लिए माफी चाहूंगी। कार खराब हो गई तो हमें पैदल ही आना पड़ा। हनी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें सारी चीजों का ध्यान रखते देख काफी खराब लगता है। तुम्हें बस स्कूल पर ध्यान देना चाहिए बजाय बाकी चीजों पर। कोई बात नहीं मॉम, आप बस अच्छे होने पर ध्यान दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। काश तुम्हारे डैड कम से कम। रुकिए, हमें इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है। मैंने आज रात की लेट शिफ्ट ली है। मैं नैट को सुलाने के बाद चली जाऊंगी। तुम इतनी मेहनत करती हो। और स्कूल? स्कूल भी ठीक है, बस कुछ लड़कियां हैं जो थोड़ा, बस समझ लीजिए, कम अच्छी हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वॉलंटियर हूँ, तुम्हारी मॉम का खाना लाई हूँ। मैं ले लेती हूँ। दखलंदाजी के लिए माफी चाहूंगी। हे नैट, क्यों ना तुम मॉम के साथ बैठकर अपना होमवर्क भी शुरू कर लो? मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? हे! हाय। तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? वो हमारी निजी बातचीत थी, समझी? मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। देखो, अगर तुम्हें कुछ फिर से उल्टे सीधी टिप्पणी करनी है तो उसको स्कूल के लिए बचा के रखो। मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ हूँ। समझ गई। रुको,
मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी। जो कुछ भी मैंने सुना, पता चला कि तुम काफी मुश्किल समय में हो। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बुरा ना मानो तो पूछ सकती हूँ क्या हुआ? क्यों? ताकि तुम स्कूल में सबके सामने उसका मजाक बना सको? नहीं, मैं वादा करती हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। वैसे भी तुम मुझे क्यों बताना चाहोगी, वो भी अब। देखो, 1 साल पहले सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। पता है, मेरी मॉम की तबीयत काफी खराब रहती थी। उनके कुछ टेस्ट हुए और फिर रिजल्ट आने के बाद हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद वो काफी बीमार रहने लगी। नेट और मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर मेरे डैड दूसरी तरफ ये सब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और हमें छोड़कर चले गए। मॉम हॉस्पिटल में थी और डैड जा चुके थे, इसलिए धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा। कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, पर फिर भी मुझे अपनी बहन के लिए मजबूत बनना पड़ा। तो तुम समझी, पिछले कुछ सालों से मेरी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा है और इसलिए मैं बढ़िया चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। भगवान, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अगर पता होता तो मैं कभी इतनी मीन ना होती। हाँ, मुझे माफ कर दो। सुनकर अच्छा लगा। एली स्वीटहार्ट, क्या तुम ठीक हो? बस अभी आती हूँ मॉम, मुझे जाना होगा। तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। बाय। लगता है हमें स्कूल पैदल ही जाना होगा। वो तो बहुत दूर है। पता है, आई एम सॉरी, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कार खराब हो गई है, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। हाय। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना बताए आने के लिए माफी चाहूंगी। किसी ने बताया कि तुम यहाँ रहती हो, तो सोचा स्कूल जाने से पहले तुम्हें मिल सकूं। ओह, अच्छा। क्या हुआ? सुनो, मुझे सबके बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाई हूँ। तुम हमारे लिए ग्रोसरीज और कपड़े लाई हो? नहीं, ठीक है, पर सच में हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। नहीं, इस सब का ये मतलब नहीं है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दूसरे के साथ क्या बीत रही हो। मुझे माफ कर दो। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी में दिक्कत है, तो क्या मैं तुम लोग को छोड़ सकती हूँ? नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। चलो भी, गाड़ी में बहुत जगह है और बाहर ठंड है। तुम्हारी बहन बीमार हो गई तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज। क्या हम बैथनी के साथ गाड़ी में चलें? हाँ प्लीज। तो ठीक है, चलते हैं। ठीक है। मैं बस ये सामान रखकर जल्दी से वापस आती हूँ। बढ़िया। ओके। चलो चलते हैं।